ज्ञान त्यान किच करम न जाना, सार न जाना तेरी, सबते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। प्यारी संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज 19 दसंबर दिन शनिचरवार 2020 विच असी गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व मना रहे हैं। मैं आप जी नूं गुरु हरकिशन जी के ज्योति जोत समान तो बाद जदों उन्होंने हरकिशन जी बाबा गुरु हरकिशन जी सानू संदेश दे गए सन कि अगला गुरु बाबा बकाले। तब बाबा बकाले जब गुरु जी को मक्खण लखी शाह वणजारा जिसले उन्होंने कोल पहुंचा, उस वेले जिहड़े भोरे च बैठे सन, उस तो इलावा उसके बाहर 22 मंजियां स्थापित हो चुकी थी, क्योंकि जब सबको पता लगा था कि गुरु हरकिशन जी ये बात कह गए हैं, तो सब ने अपने अपने मंजियां स्थापित कर ली कि अगला गुरु हम बन जाएं। परंतु मक्खन शाह लुबाणा ने पहला सबको 2-2 मोहरे रखकर और जानना किया कि भी सच्चा गुरु इनमें से कौन है। सच्चा गुरु को पहचानने की बात हो गई। 2-2 मोहरे रख कर किसी ने भी ये कोई ऐसा नहीं कहा कि भाई ये आप हमें दान दक्षिणा कैसी दे रहे हो। परंतु जब गुरु तेग बहादुर जी के पास भोरे के अंदर पहुँचे तो उनसे जब उन्होंने वहाँ 2 मोहरे रखी तो उन्होंने कहा, भाई तुमने तो कहा था कि मैं दसवंध जो अपनी इनकम का है वो दूंगा आपको, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी ने जब मक्खन शाह लुबाणा जहाज में समुद्री में जहाज में था तो उसका जहाज डोलने लगा, तो उसने उस समय गुरु महाराज से प्रार्थना की, जपजी साहब का पाठ भी किया कि गुरुजी मेरे जहाज को आप किनारे लगा दीजिए, मैं जो भी मेरी इस व्यापार की जितनी भी भेंटा होगी उसका दसवंध जो मैं आपको भेंट करूँगा। तो उसमें जब उसने देखा कि उसके हिसाब से मतलब 500 मोहरे बनती थी, 500 मोहरे तो दी नहीं गई और 2 मोहरे दी गई, तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी पीठ दिखा दी कि भाई ये देखो तुमने तो 500 मोहरों का वादा किया है और तुम अब जो है कि 2 मोहरे रख के और आगे बढ़ रहे हो। तो मक्खन शाह लुबाणा को तो और क्या चाहिए था, उसने तो गुरु को ढूंढना था, तो गुरु ढूंढ लिया। तो वो छत पे चढ़ गया और ऊपर जोर जोर से बोलने लगा, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। ये 1665 की बात है कि जब गुरु जी को गुरियाई गद्दी मिली। 1665 से चल के आप सबसे पहले अमृतसर पहुँचे। अमृतसर गुरुद्वारे में भी बसंतों ने सारे दरवाजे बंद कर लिए थे, परंतु गुरु तेग बहादुर जी ने कोई रोष नहीं प्रकट किया और वो बाहर ही माथा टेक के बैठ के और वापस चल दिए। उसके पश्चात वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इलाहाबाद और बनारस, अयोध्या गया और गया के बाद पटना पहुँचे। उनके साथ उनके परिवार था और परिवार भी साथ था, परंतु परिवार को पटना साहिब में छोड़कर आप आगे की यात्रा पर निकल गए। यहाँ आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि सिख धर्म के प्रचार के लिए जितना प्रचार गुरु नानक देव जी ने किया, जितनी यात्राएं की उन्होंने इस प्रचार के लिए, गुरु तेग उसके पश्चात हमारे 10 गुरुओं में से सबसे ज़्यादा यात्राएं अगर की हैं
तो उसके अलावा जो गुरु नानक देव जी ने तो बहुत ज़्यादा किए हैं, पर गुरु तेग बहादुर जी ने भी उसके बाद जितनी यात्राएं की हैं, वो प्रचार की, वो बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने इन यात्राओं में जो भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ी उनको समझाने की कोशिश की और अपने सिख धर्म के प्रचार की भी बात की। वहाँ से चलकर गुरु तेग बहादुर जी पटना से चलकर बंगाल गए। बंगाल में जो बंगाल में सूबेदार था शाइस्ता खां, उसको मिले। और उसके बाद वो असम की तरफ निकल गए। असम में जब गए तो वहाँ पर उस समय जो चक्रध्वज जो राजा था, ओहम के राजा चक्रध्वज जो था, उसके बीच में और राजा राम के जो दिल्ली से औरंगजेब ने जिसको भेजा था फौजें देकर, क्योंकि वो औरंगजेब चाहता था कि किस तरीके से आसाम को जीता जाए। आसाम को जीतने के लिए पहले भी शाइस्ता खान ने जो बताया कि पहले भी कई हमारे जो जत्थेदार थे, जो हमारे फौज के नेता फौज की अगुवाई कर रहे थे, वो शहीद हुए हैं, परंतु हम आसाम को नहीं जीत पाए। उसकी वजह है, एक तो वो जादू की उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा जादू के अलावा भी वो बहुत लड़ाके हैं, इसलिए हम कभी उनसे जीत नहीं पाए। तो राजा राम से भी जब राजा राम सिंह भी जो उनसे मिले, तो शाइस्ता खान ने जो इस तरीके का डर पैदा किया कि राजा राम सिंह को थोड़ा सा सोचना पड़ गया कि भाई मैं कैसे लड़ाई लड़ूंगा। परंतु जब उनको एक पता लगा कि वहाँ पर एक हिंदू संत आए हुए हैं, तो उन्होंने जानकारी ली, तो उनको पता लगा कि गुरु तेग बहादुर जी आए। गुरु तेग बहादुर जी का नाम सुनकर सिखों की 9वीं गद्दी के मालिक गुरु तेग बहादुर जी आए हुए हैं, जो सिखों की 9वीं गद्दी पर बैठे हैं। तो राजा राम सिंह को बहुत शांति मिल गई। क्यों मिल गई? राजा राम सिंह जी की भी हिस्ट्री मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजा राम सिंह उन 52 राजाओं को जिनको गुरु हरगोविंद जी ने ग्वालियर की जेल से छुड़वाया था, उन राजाओं के परिवार के में से थे। इसलिए वो सारे ही उनके परिवार के लोग गुरु घर के बहुत प्रेमी थे, गुरु घर को चाहते थे। तो इसलिए राजा राम सिंह को काफ़ी राहत मिल गई। जब असम पहुँचे तो ब्रह्मपुत्र के पास वहाँ जाकर जहाँ गुरु तेग बहादुर जी बैठे थे, तो वहाँ पर जब ये मैसेज ओहम के राजा चक्रध्वज को भी पता लगा कि औरंगजेब ने फौजें भेजी हैं और लड़ाई होगी, तो आमने सामने फौजें आकर खड़ी होनी शुरू हो गई। और उन्होंने जब फौजें आके खड़ी शुरू हो गई और इधर गुरु तेग बहादुर जी बैठे थे, तो उसके पहले उनके जादू करनी थी, धोबन जादू करनी थी, जो बड़ी जादू करती थी, और जादू से ही वो कईयों को मार चुकी थी। उसने सबसे पहले तो गुरु तेग बहादुर जी पर बहुत बड़ी सिल फेंकी। वो सिल गुरु तेग बहादुर जी के बिल्कुल थोड़ा पास में ही जाकर गिरी और जमीन में धंस गई, परंतु गुरु तेग बहादुर जी बाल बच गए। उसके पश्चात जब धुबरी ने देखा कि उनके ऊपर मेरा जादू नहीं चला है, तो उसने फिर अगला स्टेप लिया।
उसने एक बहुत बड़ा पेड़ जो था, पीपल का पेड़ था, उसको उखाड़ कर और उसके ऊपर बैठकर और उसको मारने उससे गुरु तेग बहादुर जी को मारने के लिए चले। गुरु तेग बहादुर जी को ने भी अपनी शक्ति को जब यूज़ किया, इस्तेमाल किया, तो उन्होंने उस पेड़ को ऊपर ही टांग दिया, रोक दिया। तो जब दुबड़ी को ये पता लगा कि मैं तो ऊपर ही टंग गई हूँ, तो उसने क्षमा मांगी और उसके बाद जब वो नीचे उतरी, क्षमा मांगने के बाद जो नीचे उतरी, तो उसने कहा कि गुरु जी महाराज, मैं आपसे मेरे जादू नहीं आप चल पाया है, आप अब इतना जरूर कर दीजिए कि मेरा नाम अमर रहे। तो उन्होंने उन्हीं के गुरु तेग बहादुर जी ने उस स्थान का नाम रख दिया धुबड़ी, धुबड़ी रख दिया, धोबन से धुबड़ी रख दिया। तो धुबड़ी साहब के आज वहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी की याद में धुबड़ी साहब गुरुद्वारा बना हुआ है, बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना हुआ है। तो ये मैं आपको और उसके बाद जब फौजें आमने सामने थी, तो गुरु तेग बहादुर जी ने राजा चक्रध्वज को भी याद किया, उसको बुलाया कि उसको उससे भी मिलना चाहते थे। राजा चक्रध्वज जब मिलने के लिए आया और तब उसको ये समझाया कि देखो भाई, ये राष्ट्र, ये देश हमारे हमारे ही समाज का है, और अगर यह लड़ाई होती है तो औरंगजेब की फौजें हमारे ही लोगों को ज़्यादा मारेंगी। तो अभी हम, अगर आपके बीच में संधि हो सकती है तो आपकी संधि करा देते हैं। तो राजा राम सिंह और चक्रध्वज के बीच में संधि कराई गई और खून खराबा बचाया। ये उन्होंने देश हित में बहुत बड़ा काम किया। और इसके पश्चात गुरु तेग बहादुर जी ढाका की तरफ बढ़े। ढाका से होते हुए ढाका गए और ढाका से वापस पड़ते, और वहीं पे ढाका में ही उनको खबर पता लगी कि पटना में माता गुजरी जी ने एक बाल को जन्म दिया है, जिसका नाम गोविंद राय रखा है। तो गुरु तेग बहादुर जी ने बड़ी खुशी जाहिर की। वहाँ पर भी लोगों को जब बताया गया, संगतों को बताया गया, तो संगतों ने भी खुशी बांटी। इस तरीके से गुरु तेग बहादुर जी उसके पश्चात भी यात्राओं कर रहे। यात्राओं को पूरी करते करते उनको अगले 5 साल से भी ज़्यादा समय लग गया, और 5 साल के बाद वो पटना वापस लौटे। पटना लौटकर वो जो गुरु का बाग आज बना हुआ है, उस बाग में बैठे जाकर, और वहीं परिवार के लोग आके मिले। तो क्योंकि उस संगत बहुत आ गई, जब पता लगा कि गुरु तेग बहादुर जी वापस आ रहे हैं, तो संगत को बैठने के लिए भी जगह चाहिए थी, तो परिवार वहीं पे आके मिला। तो गुरु तेग बहादुर जी ने गोविंद राय जी के दर्शन जो हैं, पहली बार अपने बच्चे के दर्शन 5 साल बाद। इस तरीके का उनका त्यागी जीवन था। त्याग की भावना उनके शुरू से ही, जब गुरु हरगोबिंद जी ने, उनके पिता हरगोबिंद जी ने जब इस बच्चे का जन्म हुआ, तभी उन्होंने बड़े नज़दीक में होके जब उसको बच्चे को देखा, तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा, और अपने मन में देखा तो ये बच्चा बहुत त्यागी बनेगा, त्याग भावना बनेगा। तब इसके लिए उन्होंने सबसे पहले इनका नाम, गुरु तेग बहादुर जी का नाम रखा त्यागमल को। फिर बाद में जब उनको उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और उनके शस्त्र भी सिखाने सीखे, उन्होंने शस्त्र की विद्या भी उनको बाबा बुड्ढा जी से मिली। बाबा बुड्ढा जी ने उनको शस्त्र सिखाए। और जब एक बार शाहजहां से हरगोबिंद जी ने 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी। जब चौथी लड़ाई के लिए उन्होंने करतारपुर को घेर लिया, तब
जो फौज सारी तरफ से फौज ने घेर लिया, तो गुरु तेग बहादुर जी भी देख रहे थे, त्यागमल जी भी देख रहे थे। तो त्यागमल जी ने उसी समय कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को भी इजाज़त दे कि मैं भी अपने जौहर दिखाऊं। तो जौहर दिखाने के लिए जब त्यागमल जी मैदान में उतरे, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कृपाण चलाई और दुश्मनों के को ढेरी कर दिया। तो इस प्रकार वो उस जंग की भी जीत हुई। तो वो जंग भी जीती गई। तो जीतने के बाद जब ये सारा काम त्यागमल जी की माता नानकी जी और उनके पिता हरगोविंद जी ने सारा देखा। तो उन्होंने जब ये अपने मन में सोचा कि ये बच्चा त्यागी भी है और इस तरीके से शस्त्र भी चलाता है, तो उन्होंने तब भी गुरु हरगोविंद जी को ये कहा कि आप अब जो है बाबा बकाले चले जाओ और वहाँ पर भक्ति करो और वहीं रहो। तो बाबा बकाले चले गए और वहाँ पे भक्ति करने लगे। और वही जब हरकिशन जी ने 8वें गुरु जो सिखों थे, उन हरकिशन जी ने जैसे ही अपना ज्योति जो समाए, तो उन्होंने बोला कि अगला गुरु बाबा बकाले। यहाँ तक आप मैंने ये उनका इतिहास बताया।